स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर वसीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर नंबर 1 के हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए हुए थे और चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स में जो हमारी सेकंड लास्ट टाइप चल रही है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। कल हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 13। आज हम लोग करेंगे उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। टोटल लिमिटिंग रिएक्टेंट के हमारे पास 3 न्यूमेरिकल, एग्जांपल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21। देखो, चाहे क्वेश्चन हो लिमिटिंग रिएक्टेंट का या क्वेश्चन हो इससे पहले जो हम लोगों ने टाइप की थी लिमिटिंग रिएक्टेंट का हो, या प्रीवियस जो हम लोगों ने इससे पहले जो टाइप की थी स्टिचोमेट्री का। याद रखना, चाहे परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन हो जो कि इसके बाद आएगी, चाहे लिमिटिंग रिएक्टेंट का हो, चाहे स्टिचोमेट्री का हो, क्वेश्चन जिस किस्म का भी हो उसमें जो आपको डाटा दिया जाएगा ना वो दिया जाएगा ग्राम में। आपका रूल नंबर 1 ये है कि आपने उसके किए जो रिएक्टेंट के ग्राम्स होंगे ना, उन ग्राम्स को आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये बात हमें स्टिचोमेट्री ने सिखाई है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमेशा मोल्स होते हैं और हम मोल्स के तौर पर उन्हें डील करते हैं। जब हमारे पास आंसर्स मोल्स में आ जाएं तो मोल्स से मैथ्स में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। दोबारा समझ ले बात को। आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट हो या स्टिचोमेट्री के क्वेश्चन हो या परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन हो, आपको डाटा जो मैथ्स बताया जाएगा ना रिएक्टेंट का, वो बताया जाएगा ग्राम में। आपने सबसे पहले उसे कन्वर्ट कर देना है मोल्स में और आपने रिएक्टेंट भी बता देने हैं मोल्स में। मोल्स से फिर आप दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम, क्योंकि मोल्स बराबर होते हैं मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, और मैस इन ग्राम बराबर हो जाएगा मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोल्स, यानी कि उस फार्मूले को हम घुमा देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ Al2S3। सबसे पहले उसने आपको रिक्वायर्ड डाटा बता दिया, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ Al2S3 यानी एल्यूमिनियम सल्फाइड। इसका उसने मैस पूछ लिया, नंबर ऑफ ग्राम का मतलब मैस पूछ लिया। विच कैन बी प्रीपेयर्ड, कहता है जिसको प्रीपेयर किया जा सकता है, कब, व्हेन 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 30 ग्राम ऑफ सल्फर आर रिएक्टेड। कहता है कि 20 ग्राम एल्यूमिनियम का, कहता है कि अगर एल्यूमिनियम का 20 ग्राम और सल्फ़र का 30 ग्राम आपस में रिएक्ट करें तो एल्यूमिनियम सल्फाइड बनने वाला कितना ग्राम होगा, ये उसने इसके ग्राम्स आपसे पूछे हैं। अच्छा जी, बाद में कहता है कि एल्यूमिनियम या सल्फ़र में से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा या जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा। कहता है इन दोनों में से जो फिर एक्सेस में बच जाएगा ना वो भी बता दें कि वो कौन सा है और वो कितनी एक्सेस में बच जाएगा ये भी बता दें। गोया कि इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपसे एल्यूमिनियम सल्फाइड बनने वाला उसके ग्राम्स पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा रूल नंबर 1 आप लोग याद रखना, सबसे पहले दिए गए डाटा जो कि ग्राम्स में है उसे आपने मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो भाई, एल्यूमिनियम उसने खुद बताया है कि 20 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो मोल्स में जाना हो तो मोल्स बराबर होते हैं मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर एटॉमिक मैस। मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 20 और एटॉमिक मैस एल्यूमिनियम का 27। तो इसका जब हमने किया तो जवाब आ गया 0.74। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ गए। सिमिलरली वी विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ़र। इसका फार्मूला होता है मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, जो कि सल्फ़र का उसने खुद बताया है कि सल्फ़र 30 ग्राम है, डिवाइडेड बाय सल्फ़र का एटॉमिक मैस दैट इज़ 32। तो 30 ओवर 32 ये हमारे पास आ गया 0.9375 मोल्स। यानी कि रिएक्टेंट में 2 ही चीज़ें थी, एल्यूमिनियम और सल्फ़र। हमें एल्यूमिनियम के मोल्स भी पता चल गए 0.74 और हमें सल्फ़र के भी मोल्स पता चल गए 0.9375, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था कि आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। यहाँ पर एल्यूमिनियम के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। सल्फ़र वहाँ 3 है तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब बात आती है कि एल्यूमिनियम सल्फाइड के आपने ग्राम बताने हैं। देखो भाई, ग्राम बताने का एक फार्मूला ये होता है, मैस इन ग्राम बराबर होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। लेकिन आपको तो एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना बनेगा उसके मोल्स ही नहीं पता, तो सबसे पहले हम मोल्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। और मोल्स के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो मोल्स आप इस तरह फाइंड कर लेते हैं जैसे अभी किया, ये तो आसान था ना क्योंकि आपको मैस इन ग्राम दिया हुआ था। जब आपको मैस इन ग्राम ना दिया हो तो हम मोल्स फाइंड करते हैं फ्राम
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमने फाइंड कर लिए, अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने लगे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, देखिए जी, हमें ये पता चलाना है कि कौन सा रिएक्टेंट कितना मोल देगा। तो हम एल्यूमिनियम का कंपैरिजन करवाएंगे एल्यूमिनियम सल्फाइड के साथ, सिमिलरली हम सल्फ़र का भी कंपैरिजन करवाएंगे एल्यूमिनियम सल्फाइड के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में हम कहेंगे एल्यूमिनियम रेशो Al2S3 यानी एल्यूमिनियम सल्फाइड। फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी कैन सी दैट 2 moles ऑफ एल्यूमिनियम आर प्रोड्यूसिंग only 1 mole of product या only 1 mole of aluminum sulfide. So we will write 2:1. It means that if 2 moles are producing 1 mole of product, it means that 1 mole will produce half moles of Al2S3. यानी अगर 2 मोल जो है वो 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर 1 मोल जो है वो हाफ मोल प्रोडक्ट का देगा। और जबकि हमारे पास तो 1 मोल भी नहीं है एल्यूमिनियम का, बल्कि हमारे पास तो एल्यूमिनियम के 0.74 मोल्स हैं। तो हम 0.74 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और 0.74 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि जब एक का जवाब आ जाए और ज़्यादा का मालूम करना हो तो यही तरीका होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो मोल्स आ गए प्रोडक्ट के वो आ गए 0.37 मोल्स। इस बात का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम आर 0.37 मोल्स। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि प्रोडक्ट के इतने मोल्स हमारे पास आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सल्फ़र की वजह से कितने प्रोडक्ट आएंगे। फ्रॉम बैलेंस्ड, अब सल्फ़र रेशो एल्यूमिनियम सल्फाइड, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी कैन सी दैट 3 moles of sulfur are producing only 1 mole of aluminum sulfide. So we will write 3:1. If 3 moles are producing 1 mole of product, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि फिर इसका 1 मोल 1/3 moles ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, जबकि हमारे पास तो 1 मोल भी सल्फ़र का नहीं है, बल्कि हमारे पास तो सल्फ़र के 0.9375 मोल्स हैं। तो 1 की कीमत आ गई ये, तो 0.9375 की हमारे पास हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई करवा के, जिसकी वजह से जवाब आ जाएगा 0.3125। इस बात का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ सल्फर आर 0.3125। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट की 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 0.37 मोल्स आ जाए प्रोडक्ट के, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि 0.3125 मोल्स आ जाए। हम कौन सी पॉसिबिलिटी को मानेंगे? जिस पॉसिबिलिटी की वजह से कम प्रोडक्ट आए। तो कम क्योंकि भाई कम इसी वजह से क्योंकि एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है ना। तो अब एज सल्फर इज़ गिविंग लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सो वी विल से दैट सल्फर इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि जल्दी कंज्यूम हो गया इसकी वजह से कम प्रोडक्ट आए, तो सल्फर हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट से हासिल होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं असल में वही हमारे मेन प्रोडक्ट होते हैं। इस बात की नहीं समझ आई तो आप एक दफ़ा मेरी एग्जांपल नंबर 13 देख लें, क्योंकि उसमें मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहले बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया। बहरहाल कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो जल्दी कंज्यूम हो जाए। सल्फर कम प्रोडक्ट दे रहा है, इसका मतलब ये जल्दी ख़त्म हो जाता होगा। तो सल्फर हमारे पास क्या हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो चीज़ जल्दी ख़त्म होती है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं असल में वही प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है तो हासिल होने वाले प्रोडक्ट सही तौर पर वही चीज़ डिफाइन करेगी। ठीक है, तो अब इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड आ गए। और वो कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड वो कितने आ गए? 0.3125 मोल्स। ठीक है, अच्छा जी, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या कहा था कि क्या फाइंड करके लाना? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ Al2S3, जबकि हमने तो मोल्स फाइंड कर लिए। कोई बात नहीं, देखो भाई मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मोल्स का फार्मूला होता है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो यहीं से आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, यानी मैस इन ग्राम का क्या फार्मूला हो जाएगा? मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मैस ऑफ Al2S3 वो कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ Al2S3 जो कि हमारे पास आए हैं 0.3125
25 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। एल्यूमिनियम सल्फाइड का मोलर मैस क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का एक का होता है 27, 2 एल्यूमिनियम 2 ज़रब 27, और इसमें आप जमा कर लें सल्फ़र का एक का होता है 32, 3 का हो जाएगा 32 ज़रब 3। तो ये बच्चों कुल मिला के आपके पास आ जाएगा 150 मोलर मैस ऑफ Al2S3, वो आ जाएगा 150। इसको आपने काउंट कर लेना, यानी कि 27 ज़रब 2 जमा 32 ज़रब 3, इसको काउंट कर लेना, ठीक है। तो अब ये इसको मैं तरतीब करके लिख रहा हूँ, हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ Al2S3, ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड हमारे पास आ जाएगा 46.87 ग्राम, 46.87 ग्राम। एक पार्ट का तो जवाब हमारे पास आ गया, हमें मैस का पता चल गया। पहला पार्ट हम लोग कर चुके, जो कि मैस नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड से रिलेटेड था। दूसरे पार्ट में उसने पूछा कि हाउ मच द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, यानी वो रिएक्टेंट जो नॉन लिमिटिंग है, लिमिटिंग तो हो गया ना सल्फर, नॉन लिमिटिंग जो है एल्यूमिनियम, अब वो कितनी एक्सेस में है। देखो जब वो बात रिएक्टेंट्स की कर रहा है तो हम कंपैरिजन भी रिएक्टेंट्स के दरमियान कराएंगे। तो रिएक्टेंट्स हम ले लेते हैं सल्फर रेशो एल्यूमिनियम। यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम एल्यूमिनियम रेशो सल्फर भी ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं, लेकिन एक टेक्निक बता देता हूँ, वो फिर फॉलो कर लेना। अच्छा जी, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है कि 3 मोल्स ऑफ सल्फर आर रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम लेंगे 3:2। इस बात का मतलब है कि अगर सल्फर का 1 मोल होता वो 2/3 से रिएक्ट करता, जबकि हमारे पास सल्फर के 0.9375, तो फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो। 0.9375 मोल्स ऑफ सल्फर विल रिएक्ट विद 0.624 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। इस बात का मतलब ये है कि आपने जो इतना सारा एल्यूमिनियम लिया था, कहाँ गया, इतना सारा जो आपने एल्यूमिनियम लिया था उसमें से जो यूज़ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 0.624 मोल्स यूज़ हुए, बाकी सारे का सारा एल्यूमिनियम बच गया, वो भी हमने निकालना है। मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अगर आप एल्यूमिनियम रेशो सल्फर लिखो, फिर आपने इस तरह से लिखना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें ये बात पता है कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ सल्फर। फिर ये वाली गलती नहीं करनी कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद 3/2 मोल्स ऑफ सल्फर। ये वाली गलती फिर आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि हमने निकालना है लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से। लिमिटिंग रिएक्टेंट का हमें पता चल गया, फिर हम क्या कहेंगे कि 1 मोल ऑफ सल्फर विल रिएक्ट विद 2/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। बचाना आपने एल्यूमिनियम को ही है, एक की वैल्यू जो आप निकालेंगे वो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 13 में भी हमने यही चीज डिस्कस की थी कि हमेशा जो है नॉन वैल्यू को आपने राइट साइड पे रखना है, अननोन को लेफ्ट साइड पे रखना है। यानी सादा जबान में समझने कि जो आपको पहले से पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आपने एक तरफ रखना है, असल में लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू 1 के लिए निकालनी है। अच्छा जी, अब जो एल्यूमिनियम यूज हुआ वो हुआ 0.624 मोल्स, और एल्यूमिनियम आप लोगों ने लिया कितना था? 0.74 मोल्स। अब हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज्ड 0.624, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम टेकन 0.74, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट बिहाइंड, जो बच गया 0.74 माइनस 0.624, वो आ गया 0.116 मोल्स। यानी 0.74 मोल्स में से 0.116 मोल्स एल्यूमिनियम के बच गए। अच्छा, हमने जवाब मोल्स में नहीं बताना बल्कि हमने जवाब मैस में बताना है। तो आपको पता है कि मैस बराबर होता है किसी भी चीज का मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल्स आपको पता है 0.116 है, और इसका एटॉमिक मैस है 27, जो कि एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है तो हम इसके लिए एटॉमिक मैस कहेंगे। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.123 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि हम लोगों ने एल्यूमिनियम लिए थे 20 ग्राम, उसमें से 3.123 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है ना वो बच जाएंगे। बाकी जो है ना तकरीबन 17 पॉइंट आप कुछ समझ लें, वो जो है वो यूज़ हो जाएंगे। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं समझे, आप एक दफ़ा वीडियो को अगेन प्ले कर लें, आपको इंशाल्लाह सारी की सारी समझ आ जाएगी। फिर भी कोई बात ना समझ आए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।